बाबर भारत क्यों आया था? क्या वह सही में बाबर भारत को लूटने आया था या फिर किसी ने उसे बुलाया था? और कैसे बाबर ने भारत पर लंबे समय तक हुकूमत कायम कर दी और अपनी सबसे बड़ी सल्तनत बनाकर रख दी। सन 1483 उज्बेकिस्तान के फरगना में पैदा हुआ मंगोल बादशाह चंगेज खान के वंशज से ताल्लुक रखता था। उसने मंगोल की तरह एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाने का सपना देखा था। लेकिन सवाल यह है कि भारत में बाबर खाली भारत को कुचलने आया था या फिर इसका कुछ और मकसद था। असल में बाबर की नजर भारत पर काफी पुरानी समय से थी। उस समय छोटी छोटी रियासतों का में बटा हुआ था। बाबर का मकसद हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को कायम करना था और वहां अपनी हुकूमत को चलाना था। उस समय दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था जो काफी कमजोर हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर दिल्ली पर कब्जा करने का इरादा बनाया। वो बस सही मौके की तलाश में था। बाबर का भारत में पहला कदम 1525 में पड़ा जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। इब्राहिम लोदी से उसकी जंग भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। बाबर ने अपनी चालाकी और ताकत से दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया। बाबर भारत में एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाना चाहता था। भारत को लूटने नहीं बल्कि खुद को एक मजबूत शासक बनाने आया था। सवाल यह है कि बाबर को किसने बुलाया? जो लोग इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, जैसे दौलत खान लोदी और कुछ राजपूत, वो समझते थे कि बाबर भारत में आएगा और दिल्ली पर हमला करेगा और दिल्ली के तख्त को हमारे हवाले करके वहाँ लूट लाट के वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम भारत आओ, हम तुम्हें साथ देंगे। लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया और लड़ाई में वो नहीं आए। बाबर भारत के तख्त पर खुद बैठ गया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद उसने वहाँ पर अपनी मुगल सल्तनत की नींव रखकर मुगल सल्तनत कायम कर दी। बाबर के समय एक स्टेट काफी पावरफुल था जिसका नाम मेवाड़ है। यहाँ का राजा राणा सांगा था। बाबर की राणा सांगा से लड़ाई हुई जिसे के नाम बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानी जाती है। बाबर के पास 40,000 सैनिक थे, लेकिन राणा सांगा के पास 1 लाख की फौज थी। फिर भी बाबर इस लड़ाई को जीत लेता है।